बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक फलन एफ आर से आर पर परिभाषित है। एफ एक्स बराबर मैक्सिमम एक्स या एक्स क्यूब तब उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जहां एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। हमें यहाँ से उन सभी बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से देखना हो फलन अवकलनीय है या नहीं, तो यहाँ से अवकलन का यदि देखें तो x की घात n का अवकलन जब भी हमारे पास x के सापेक्ष किया जाएगा तो मान आएगा हमारे पास n x की घात n-1। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमें fx यहाँ से दिया गया है मैक्सिमम अधिकतम मान x या x क्यूब का। तो यहाँ से हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक तो y बराबर x के लिए, क्योंकि fx हमें यहाँ से जैसा दिया गया है मैक्सिमम x या x क्यूब, जो भी इनमें से अधिक होगा वही मान हम लेंगे। तो यदि हम यहाँ से इन दोनों के लिए ग्राफ बनाएं तो यदि हम यहाँ से देखें, यह तो हमारे पास y बराबर x का ग्राफ है। यदि यह हमारे पास x अक्ष हो और यदि यह y अक्ष हो, यह मूल बिंदु O हो, तो यह y बराबर x मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा होगी और y बराबर x स्क्वायर जो ग्राफ बनेगा वह परवलय का ग्राफ बनेगा। और यहाँ से यदि हम देखें इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर x बराबर x स्क्वायर आएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि पक्षांतरण करेंगे x माइनस में x स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, अर्थात यदि x उभयनिष्ठ ले ले तो 1 माइनस x बराबर 0 रहेगा शेष। तो या तो यहाँ से हमारे पास x बराबर 0 होगा या हमारे पास x बराबर 1 आएगा, यही स्थिति बन रही है। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे, यह बिंदु तो आ गया, x का मान यहाँ से 1 आएगा तो y भी 1 ही आ जाएगा और यहाँ से यह बिंदु आएगा एक 0 0, ये दो ही इसके प्रतिच्छेदन बिंदु आएंगे। तो अब हमने देखना है मैक्सिमम, दोनों में मैक्सिमम यदि तलाशते हैं हमारे पास, यहाँ से मैक्सिमम ही तो कहा गया है हमें, दोनों में जो अधिकतम होगा वह हमारे पास ग्राफ लेना है। तो यहाँ से यदि हम ग्राफ लेंगे तो अधिकतम हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों में अधिकतम जैसा कि हम देख सकते हैं 0 से कम है तो अधिकतम यह आया है। और जब 0 के बाद में देखेंगे तो 0 से 1 के बीच में हमारे पास यह रेखा अधिकतम आई है और उसके आगे यदि हम देखते हैं हमारे पास यहाँ से परवलय का ग्राफ अधिकतम बनेगा। तो यदि हम यहाँ से इसके मान लिखें तो एफ एक्स बराबर हमारे पास अधिकतम मान लिखा जा रहा है। तो जब भी x का मान हमारे पास, एक मान तो है हमारे पास x का मान ऋणात्मक है, तो जब भी x का मान हमारे पास यहाँ से 0 से कम है तो उस स्थिति में मान हमारे पास क्या आ रहा है, उस स्थिति में हमने परवलय का मान लिया अर्थात x स्क्वायर मान लिया। और जब भी हमारे पास x का मान 0 से 1 के मध्य आ रहा है तो यहाँ से यदि हम देखेंगे मान यदि हमारे पास यहाँ से 0 से 1 के मध्य है तो 0 से 1 के मध्य हमने सरल रेखा ली है तो यह सरल रेखा आ गई। ठीक इसी प्रकार जब हमारे पास मान 1 से बड़ा आएगा, x का मान यदि 1 से बड़ा है उस स्थिति में हमने परवलय दोबारा लिया है अर्थात fx हमारे पास यही फलन तो बनेगा। अब यदि यही फलन है f डैश x हम निकालेंगे तो इनका हम अवकलन करेंगे। तो जब हम अवकलन करते हैं x स्क्वायर का अवकलन 2x आएगा, x का अवकलन 1 आएगा और x स्क्वायर का पुनः अवकलन 2x आ रहा है। जब x का मान 0 से कम है, जब x का मान हमारे पास 0 से 1 के मध्य है और जब x का मान, यही तो हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं। तो यदि अब हम इन्हें सरल यहाँ से हम देखना चाहें x बराबर 0 व 1 पर, तो x बराबर 0 पर हमारे पास यहाँ से f डैश x का जो बाई सीमा है, x बराबर 0 पर यहाँ से f डैश x की बाई सीमा LHL बराबर हमारे पास क्या आएगी, बाई सीमा। यहाँ से बाई सीमा में हम इसके लिए x का मान 0 रखेंगे तो बाई सीमा तो आ गई 2 गुणा 0 अर्थात 0 आ गई, 2 गुणा 0 बराबर 0 आ गई। और दाई सीमा हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, दाई सीमा हमारे पास यहाँ से बनेगी 1 गुणा, यह 1 ही तो बना है यहाँ से इसका अवकलन, तो 1 आ गया यहाँ से। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं बाई सीमा बराबर नहीं है दाई सीमा के, अतः x बराबर 0 पर fx अवकलनीय नहीं है, fx अवकलनीय नहीं है। तो इस बिंदु पर एक तो अवकलनीय नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार हम x बराबर 1 पर यदि चेक करेंगे तो x बराबर 1 पर हमारे पास यहाँ से f डैश x की जो बाई सीमा बन रही है, f डैश x की जो बाई सीमा आएगी हमारे पास यहाँ से उसकी वह तो आएगी 1 के बराबर और जो दाई सीमा हमारे पास बन रही है f डैश x की वह क्या आ रही है, यहाँ से मान प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस h अर्थात यहाँ से हमारे पास 2 ही मान आएगा। यह मान आ गया, फिर से ये बराबर नहीं है तो यहाँ से f डैश x विद्यमान नहीं है, f डैश x विद्यमान नहीं है अर्थात f डैश अवकलनीय नहीं है, यहाँ भी हमारे पास नहीं है आएगा, f डैश x अवकलनीय नहीं है। तो दोनों स्थितियों में हमारे पास अवकलनीय है। तो विकल्प में हमें क्या कहा गया है, हमें किन किन जिन पर अवकलनीय है उन पर जांच करना है। तो यहाँ से हमारे पास यह फलन किन किन बिंदुओं पर अवकलनीय होगा, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 1 अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प सी सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।